सुनो बाबू, बताते हैं आपके ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के इनके स्वदेशी जो कविता है उनके आपके 5 गो श्लोक बताएं और 5 गो श्लोक इस स्लाइड में है आपके, ठीक ना। ये 5 गो श्लोक फिर से देखेंगे। अब पहले का 5 गो श्लोक हो चुका है, ठीक है। अब कहते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कि अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति। कहते हैं अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश से विपरीत। कहते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आपके कविवर हैं, कहते हैं कि अंग्रेजी वाहन यानी कि हम लोग अंग्रेजी वाहनों को, अंग्रेजी गाड़ियों को, अंग्रेजी वसन को, अंग्रेजी वस्त्र को, अंग्रेजी वेश रीति को, अपने चाल चलन को, अपने रीति रिवाज को धीरे धीरे अंग्रेजी के बनाते जा रहे हैं। अपने नीतियों को धीरे धीरे अंग्रेजों की तरह बनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे अब विदेशियों की तरह बनाते जा रहे हैं। का चीज़ को हो कि अपने वाहनों को, अपने के वस्त्र को, अपने वेश को, अपने रीति को, अपने रीति रिवाज को और अपने नीति को धीरे धीरे विदेशी बना रहे, धीरे धीरे अंग्रेजी बनाते जा रहे हैं। फिर कहते हैं अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश से विपरीत। कहते हैं कविवर कि हमारी जो रुचि है धीरे धीरे अंग्रेजों की तरह होती जा रही है। और हमारा जो घर है, जो हमारा घर का जो शकल है, जो हमारा गृह है, धीरे धीरे अंग्रेजियों की तरह होते जा रहा है। हम अपना घर के जो डिजाइन बना रहे हैं ना, धीरे धीरे विदेशियों की तरह, धीरे धीरे अंग्रेजों की तरह अपने घर का शकल भी, घर का डिजाइन भी बनाते जा रहे हैं। और हमारे वस्तु जो है वो देश से धीरे धीरे विपरीत बना रहे, देश के विपरीत जितने भी वस्तुएं जितने भी यूज कर रहे हैं धीरे धीरे विदेशी यूज करें, यानी कि देश के विपरीत सभी के सभी कामें करते जा रहे हैं। यानी कि अपने हम रुचि को भी विदेशी बनाते जा रहे हैं और अपने घर के जो बनाने का स्टाइल है, जो धीरे धीरे उसके डिजाइन है, उसके शकल को धीरे धीरे हम विदेशी बनाते जा रहे हैं। तो का बात कह रहे हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कि हम जो हैं धीरे धीरे अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजी मतलब विदेशी वस्तुएं जो हैं वो विदेशियों की तरह हम अपने वाहनों के बनाते जा रहे हैं, अपने वस्त्र को विदेशी की तरह, अपने वेश रीति को विदेशी की तरह, अपने नीति को भी विदेशी की तरह, ठीक है ना, धीरे धीरे अपने बनाते जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि अंग्रेजी रुचि, और अपने रुचि को भी हम धीरे धीरे अंग्रेजी बनाते रहे, विदेशी बनाते जा रहे हैं। और अपने घर को भी, अपने घर के शकल को भी धीरे धीरे विदेशियों की तरह बनाते जा रहे हैं, अंग्रेजों की तरह बनाते जा रहे हैं। और वस्तु को भी अपने धीरे धीरे विदेशों की बनाते जा रहे हैं। और ये सबके सब देश के विपरीत सबके सब कामें कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुने अब सकुची लजात। कहते हैं फिर कि अब हिंदुस्तानी के नाम सुनने पर भी हमें लजा लगती है। क्या कहते हैं कविवर, कहते हैं कि हिंदुस्तान कोई नाम लेता है ना, तब पर भी हमें लजा लगती है कि धीरे धीरे हम अपने विदेशियों को, अंग्रेजों को अपनाते जा रहे हैं। और फिर भी कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तानी कहने पर भी हम संकोच होता है, हमें लजा लगता है कि कोई कह रहा है हमें हिंदुस्तानी। तो नहीं, हिंदुस्तानी कहने पर हमें लजा लगता है क्योंकि धीरे धीरे हम अंग्रेजों के विदेशियों से धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाय घिनात। अब धीरे धीरे भारतीय लोग ही भारतीय वस्तुओं को देखकर, भारतीय वस्तुओं के यूज करके धीरे धीरे उससे घृणा करें, भारतीय वस्तुओं को धीरे धीरे घृणा करें, उससे धीरे धीरे वस्तुओं से, भारतीय वस्तुओं से नफरत कर रहे हैं। फिर कहते हैं देश नागर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। और देश नगर में और देश में हमारे नगर में सबके सब चारों तरफ देखा जाए तो सबके सब अंग्रेजी चाल चलन ही दिख रहा है। फिर कहते हैं कि हाटन में देखाऊं भरा बसे अंग्रेजी माल। और बाजार में, हाट में कहीं पर भी देखा जा रहा है तो सबके सब बाजार में कहीं भी अंग्रेजी ही सामान, अंग्रेजी ही माल आप दिखाई दे रहे हैं। बाजारों में भरे हुए सबके सब सामान जो है धीरे धीरे बाजारों में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। विदेशी अंग्रेजों के ही सामान सभी बाजारों में दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं कि जिनसे संभल सकते नहीं तनके धोती ढीली ढाली। फिर कहते हैं कई बार कि जिन लोगों से धोती अपना ढीला ढीला नहीं समझ पाता है, तब कहते हैं कि देश प्रबंध करिए यह कोसी काम ख्याली। तो वह देश के प्रबंध को, देश की व्यवस्थाओं को, देश के कैसे चला सकते हैं और कैसे काम को ख्याल कर सकते हैं और कैसे कामों को अपने मन में रख सकते हैं, याद पला सकते हैं। कहते हैं कि जिन लोगों से अपना धोती नहीं संभलता, जिन लोगों से अपना धोती जो ढीला ढाला है वो नहीं संभाल पाता है, तो देश को किस प्रकार से संभाल पाएंगे। ये बात के कहते हैं कवियर कहते हैं। फिर कहते हैं कि दास विरीति की चाह चहूँ दिसी चरहूँ बरन बढ़ा ली। यानी कि हम दास विरीति को, हम अपने गुलामों की तरह हम धीरे धीरे होते जा रहे हैं चारों तरफ से, क्योंकि हम धीरे धीरे विदेशी वस्तुओं का अपना रहे हैं। धीरे धीरे हम विदेशों को अपने
अपने गुलामी के नज़दीक ला रहे हैं, यानी कि विदेशियों से हम धीरे धीरे अपना गुलाम बनने के जंजीरों में बंधते जा रहे हैं। क्योंकि हर तरह से हमें विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते करते पता चलेगा कि एक दिन हम हर तरह से विदेशी हो गए और ये देश भी एक दिन विदेशियों का हो जाएगा, विदेश बन जाएगा। ये कह रहे हैं आपके बद्री नारायण चौधरी कह रहे हैं कि दास विरति के चाह चहूँ दिशी चरहू बरन बढ़ा ली, यानी कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम दास विरति को बढ़ावा दे रहे हैं। दास विरति मतलब गुलामी को जंजीरों को धीरे धीरे बढ़ावा दे रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा देश गुलाम होते जाएगा। इस तरह से जिस तरह से हम अपने विदेशी वस्तुओं को, विदेशी चाल चलनों को, विदेशी रीतियों को धीरे धीरे जिस तरह से अपना रहे हैं। फिर कहते हैं कि करत खुशामद झूठ प्रशंसा मनहु बने डफाली, हम झूठ के प्रशंसा कर रहे हैं, झूठ के प्रशंसा हम करें, धीरे धीरे हम अब जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम गुलामी की जंजीरों में बनते जा रहे हैं और झूठ के प्रशंसा कर रहे हैं और हमारा मन धीरे धीरे डफाली की तरह यानी कि बाजा बजाने वाला की तरह धीरे धीरे होते जा रहा है। ये क्या कह रहा है बात? कविवर कहते हैं, कविवर बद्री नारायण चौधरी प्रेम खान। सुनो बाबू, फिर से एक बात कहते हैं कि धीरे धीरे हम अंग्रेजी वाहनों को, धीरे धीरे अंग्रेजी वस्त्रों को, धीरे धीरे वेशभूषों को अंग्रेजी बनाते जा रहे हैं और अपने नीतियों को भी धीरे धीरे अंग्रेजों की तरह, विदेशियों की तरह बनाते जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देखे विपरीत, कहते हैं कि धीरे धीरे हमें अंग्रेजी रुचि लग रही है, अंग्रेजी को जो भी विदेशी बातें हैं सबके सब रुच रहा है। फिर कहते हैं कि गृह का जो शकल है ना, गृह जो है आपका घर जो है, उसके डिजाइनों को, उसके शकल को किस तरह से बनाए जा रहे हैं, सबके सब विदेशियों की तरह धीरे धीरे, सबके सब अंग्रेजियों की तरह धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं। फिर कहते हैं भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात, एक से ऊपर एक और लाइन है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब सकुची लजात, कहते हैं कई बार कि अब हिंदुस्तानी नाम सुनने पर भी हमें लजा लगती है, हमें हिंदुस्तानी होने पर भी लजा लगती है। कहता है कि हिंदुस्तानी कोई है तुम, तब पर भी लजा लगती है, क्योंकि धीरे धीरे हम हर तरह से विदेशियों से घिर गए हैं, चाहे आपका चाल चलन हो, वेशभूषा हो, आपके रहन सहन हो, सबके सब कैसा है? विदेशी है। तो इस तरह से कोई हमें कहता है हिंदुस्तानी हो, तब पर भी हिंदुस्तानी कोई कहता है, तब पर भी हमें लज्जा लगती है कि हम हिंदुस्तानी होते हुए भी हम विदेशी को अपना रहे, फिर भी हमारी पहचान नहीं हो रही है, क्योंकि हम धीरे धीरे हिंदुस्तानी न होकर अब विदेशी होते रहे। और जब कोई कह देता है कि रियल में तो हिंदुस्तानी हो, तब हमको क्या करता है? लज्जा लगती है। फिर कहते हैं कि भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय गिनत, और सभी लोग जो है भारतीय होने पर भी और भारतीय वस्तुओं को जब उसका प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, वस्तुओं की बातें की जाता है, तब उनसे वो लोग क्या करते हैं? घिनाते हैं, घृणा करते हैं उससे। आ जाओ, फिर कहते हैं कि देख नागर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, और सभी देश में, हमारे देश में, नगर में धीरे धीरे अंग्रेजी के चाल चल रहा है, धीरे धीरे अंग्रेजी के चाल, अंग्रेजों की नीतियों का, विदेशी वस्तुओं के, विदेशी नीतियों को धीरे धीरे चलते रहा है। फिर कहते हैं कि हाटन में देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल, और हर तरह से देखा जाएगा हमारे देश में, हर तरह से देखा जा रहा है बाजारों में, हाटों में धीरे धीरे विदेश की ही वस्तुएं धीरे धीरे सब में भारी पड़ी है। फिर कहते हैं कि जिनसे संभाल सकते नहीं तनके धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे कि वे कैसे काम ख्याली, और वे जिन लोगों से ढीला ढाला धोती नहीं संभाल पाता है, वो देश को कैसे संभाल पाएंगे। ये बात कहते हैं कई बार कि जिन लोगों से अपना तने की ढीला ढाला अपना धोती नहीं संभाल पाता है, तो देश को किस प्रकार से संभाल पाएंगे, ये बात कहते हैं। और दूसरे के कामों को किस तरह से ख्याल कर पाएंगे कि देश में काम क्या है, क्योंकि उनका खुद का धोती नहीं संभाल पाता है, तो दूसरे के कामों को कैसे संभाल पाएंगे, ये बात कर रहे हैं कवियर। फिर कहते हैं कि दास विरति की चाह चहूँ दिशी चरहूँ बरन बढ़ा ली, और हम अपने धीरे धीरे दास विरति को धीरे धीरे बढ़ावा दे रहे हैं, अपने गुलामी के जंजीरों में बढ़ने के लिए धीरे धीरे बढ़ावा दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि करत खुशाद झूठ प्रशंसा मनहु बने डफाली, और धीरे धीरे हम झूठ के प्रशंसा कर रहे हैं कि हम भारतीय हैं। अब हम भारतीय नहीं, अब मेरा मन भी एक डफाली की तरह हो गया है, एक बाजा बजाने वाला की तरह हो गया है। इस तरह से कवियों हमारी अपनी बातों को श्लोकों से इस तरह से बताएं कि भारतीय लोग जो है किस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय आपके कामों को, भारतीय वस्तुओं को, भारतीय संस्कृतियों की नीतियों को किस तरह से भूल रहे हैं।